वेलकम। आज हम एक ऐसे गंभीर हेल्थ इश्यू के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास तो है, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छुपा रहता है। यह बीमारी है फाइलेरिया, जिसे इंडिया के कई हिस्सों में हाथी पांव भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में घर कर लेती है और जब तक इसके लक्षण सामने आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फाइलेरिया आपके शरीर में सालों तक बिना किसी चेतावनी के बढ़ सकता है। आप पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह बीमारी अपना असर दिखा रही होती है। लाखों लोग इस बीमारी के रिस्क पर हैं। यह सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकती है। वर्क, सोशल लाइफ और मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालती है। कई बार लोग शर्म या डर की वजह से इसके बारे में बात भी नहीं करते। सबसे डरावनी बात है इसकी साइलेंस। ये बीमारी चुपचाप बढ़ती रहती है और जब तक आप समझ पाते हैं तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। आपको आज इन्फेक्शन हो सकता है और 1 दशक तक आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। समय के साथ यह बीमारी शरीर के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है। छोटे छोटे वर्म्स आपके शरीर में रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपके अंगों को डैमेज करते हैं बिना आपको रियलाइज हुए। ये डैमेज अक्सर परमानेंट हो सकता है। जब तक स्वेलिंग या दर्द दिखता है तब तक शरीर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। इलाज मुश्किल हो जाता है और कई बार लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं जी पाते। इसलिए अवेयरनेस और अर्ली एक्शन बेहद जरूरी है। जितनी जल्दी हम पहचानेंगे उतना ही बेहतर इलाज और रोकथाम संभव है। फाइलेरिया को रोका जा सकता है अगर हम सब मिलकर दवाइयां लें, साफ सफाई रखें और समय पर जांच करवाएं, तो इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। भारत सरकार की फाइलेरिया मुक्ति अभियान के तहत एशा वर्कर आपके घर घर जाकर यह दवा बांटती है। यह दवा पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है। हर व्यक्ति को जैसा निर्देश दिया गया है यह दवा जरूर लेनी चाहिए ताकि फाइलेरिया से बचाव हो सके। आइए अपने और अपने प्रियजनों को प्रोटेक्ट करने के लिए यह इम्पोर्टेंट जर्नी शुरू करें। जागरूक बने, दूसरों को भी अवेयर करें और मिलकर फाइलेरिया को हराएं। ये साइलेंट बीमारी कैसे फैलती है? फाइलेरिया, जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में घर कर लेती है और इसकी शुरुआत अक्सर इतनी साइलेंट होती है कि लोग इसे पहचान भी नहीं पाते। इसकी जड़ एक छोटा पैरासिटिक वर्म है, लेकिन इसे फैलाने के लिए एक कैरियर चाहिए और वो है मच्छर, खासकर फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, जो भारत के गांवों और शहरों में आम तौर पर पाई जाती है। जब यह मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो वह उनके खून से माइक्रोस्कोपिक लार्वा, जिन्हें माइक्रोफाइलरी कहा जाता है, अपने शरीर में ले लेता है। ये लार्वा इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखना नामुमकिन है। मच्छर के अंदर ये लार्वा 1 या 2 हफ्ते में इन्फेक्शियस फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। इस दौरान मच्छर पूरी तरह से सामान्य दिखता है, लेकिन अब वह बीमारी फैलाने के लिए तैयार है। जब यह मच्छर किसी दूसरे पर्सन को काटता है तो यह लार्वा को उनकी स्किन पर डिपॉजिट कर देता है, जहां से वे धीरे धीरे बॉडी में एंटर करते हैं और लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच करके, उनके साथ खाना शेयर करके या उनके साथ रहने से फाइलेरिया नहीं पकड़ सकते। ट्रांसमिशन के लिए मच्छर का बाइट होना जरूरी है। यह बीमारी केवल मच्छर के माध्यम से ही फैलती है, इसलिए मच्छर कंट्रोल बीमारी को रोकने की कुंजी है। साफ सफाई, पानी जमा न होने देना और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। एक इन्फेक्टेड मच्छर का हर बाइट एक पोटेंशियल लाइफ टाइम रिस्क है, क्योंकि एक बार लार्वा शरीर में पहुंच जाए तो बीमारी सालों तक छुपी रह सकती है। इस साइकिल को तोड़ना ही फाइलेरिया को रोकने का एकमात्र तरीका है। जागरूकता, मच्छर नियंत्रण और समय पर इलाज से ही हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद लार्वा आपके लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करते हैं, शरीर का ड्रेनेज और डिफेंस नेटवर्क। वे महीनों में, कभी कभी 1 साल में एडल्ट वर्म्स में मैच्योर हो जाते हैं और 7 साल तक जीवित रहते हैं। ये एडल्ट वर्म्स लाखों माइक्रोफाइलरी पैदा करते हैं जो आपके ब्लड में सर्कुलेट होते हैं, स्पेशली एट नाइट।
यह टाइमिंग मच्छर की फीडिंग हैबिट्स से मैच करती है, जिससे साइकिल जारी रहती है। यह सब बिना सिम्पटम्स के होता है, इसलिए आपको इन्फेक्शन होने पर भी आप हेल्दी फील कर सकते हैं। अनजाने में आप आगे फैलने का सोर्स बन जाते हैं। यही फाइलेरिया का छिपा हुआ खतरा है। डैमेज और ट्रांसमिशन आपको कुछ भी नोटिस होने से बहुत पहले हो जाते हैं। अर्ली प्रिवेंशन ही इसे रोकने का एकमात्र तरीका है। लिम्फेटिक वेसल्स में जब एडल्ट वर्म्स पहुंच जाते हैं तो वे हमारे इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं और शरीर में एक तरह की लगातार सूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस वजह से प्रभावित हिस्सों में लगातार स्वेलिंग देखी जाती है, जो समय के साथ और भी बढ़ सकती है। वर्म्स लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे लिम्फ का फ्लो रुक जाता है और शरीर के टिश्यूज में फ्लूइड जमा होने लगता है। इस फ्लूइड बिल्डअप को लिम्फेडेमा कहा जाता है, जिसमें पैर या हाथ भारी और सूजे हुए लगते हैं। शुरुआत में ये सूजन कभी कभी कम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, सूजन स्थायी हो जाती है और सामान्य नहीं होती। समय के साथ लिम्फेडेमा परमानेंट हो जाता है, जिससे चलना फिरना भी मुश्किल हो सकता है। सूजन के कारण स्किन मोटी, हार्ड और रफ हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ जाता है। डैमेज्ड लिम्फ वेसल्स शरीर को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, जिससे बार बार इन्फेक्शन होना आम बात है। खासकर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं, जिससे दर्द और परेशानी और बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा असर पैरों पर पड़ता है, क्योंकि वहां लिम्फेटिक वेसल्स ज्यादा होते हैं और सूजन जल्दी दिखती है। इसी वजह से क्लासिक हाथी पांव या एलिफेंटियासिस जैसी स्थिति बन जाती है, जिसमें पैर बहुत बड़े और भारी हो जाते हैं। हाथ, जेनिटल्स और ब्रेस्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे व्यक्ति को शर्मिंदगी और असहजता महसूस हो सकती है। लगातार सूजन, दर्द और डिसेबिलिटी के कारण रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो जाते हैं। फिजिकल बदलाव तो एक हिस्सा है, लेकिन इसका असर मानसिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा पड़ता है। लोग खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे लक्षणों को लेकर जागरूकता कम है। क्रॉनिक पेन, बार बार इन्फेक्शंस और दिखने वाली सूजन लोगों को आइसोलेट कर सकती है, जिससे डिप्रेशन और चिंता भी हो सकती है। बीमारी के कारण परिवार और सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है और व्यक्ति अपनी सामान्य एक्टिविटीज नहीं कर पाता। ये सब कुछ इन छोटे लेकिन खतरनाक वर्म्स की लंबे समय तक शरीर में मौजूदगी का नतीजा है, जो धीरे धीरे जीवन की क्वालिटी को कम कर देते हैं। फाइलेरिया क्रूएल है क्योंकि यह ईयरों तक छिपा रहता है। आपको एक दशक या उससे अधिक समय तक बिना सिम्पटम्स के इन्फेक्शन हो सकता है, जबकि वर्म्स चुपचाप आपके लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज करते रहते हैं। जब तक स्वेलिंग दिखती है, तब तक नुकसान अक्सर इरिवर्सिबल होता है। इस साइलेंट फेज के दौरान आप अनजाने में मॉस्किटों के माध्यम से दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं। इसलिए सिम्पटम्स का इंतजार करना डेंजरस है। पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स रिस्क वाले एरियाज में सभी का इलाज करने पर फोकस करते हैं, न कि केवल उन लोगों का जो बीमार दिखते हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कैंपेन का लक्ष्य हर किसी के ब्लड में माइक्रोफाइलेरी को मारना है, जिससे साइकिल टूट जाए। गोल अगली जनरेशन को इस छिपे हुए खतरे से प्रोटेक्ट करना। यह कड़वी सच्चाई है। जबकि दवाएं वर्म्स को मार सकती हैं, वे डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकती हैं। एलिफेंटियासिस से होने वाली स्वेलिंग, हार्ड स्किन और डिसेबिलिटी परमानेंट होती है। हर रोज के काम मुश्किल हो जाते हैं और फिजिकल बर्डन गरीबी और डिपेंडेंस का कारण बन सकता है। पुरुषों में हाइड्रोसील, स्क्रोटम की पेनफुल स्वेलिंग एक और लास्टिंग इफेक्ट है। महिलाओं के लिए ब्रेस्ट्स या जेनिटल्स की स्वेलिंग इसी तरह की परेशानी का कारण बन सकती है। सर्जरी कुछ हेल्प विद सिम्टम्स कर सकती है, लेकिन अंडरलाइंग डैमेज बना रहता है। लाइफ टाइम केयर की जरूरत होती है, हाइजीन, एक्सरसाइज और कभी कभी कंप्रेशन बैंडेजिंग। प्रिवेंशन ही इन लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस से बचने का एकमात्र तरीका है। वर्म्स को परमानेंट नुकसान पहुंचाने से पहले रोकें। फाइलेरिया से लड़ने के लिए इंडिया मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कैंपेन चलाता है। स्ट्रेटजी: अफेक्टेड एरियाज में हर किसी को फ्री प्रिवेंटिव मेडिसिन देना, न कि केवल सिम्पटम्स वाले लोगों को। हेल्थ वर्कर्स घर घर जाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए
कि आप वहीं पर पिल्स लें। दवाएं डीसी, एल्बेंडाजोल और कभी-कभी आइवरमेक्टिन सेफ और इफेक्टिव हैं। 2 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर लोगों को इन्हें लेना चाहिए। एक्सेप्शंस में प्रेग्नेंट वुमेन, बहुत छोटे बच्चे और सीरियसली इल लोग शामिल हैं। साल में एक बार यह 1 डे डोज लेने से आप और आपकी कम्युनिटी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ट्रांसमिशन की चेन तोड़ने के लिए आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगली एमडीए डेट के लिए अपना कैलेंडर मार्क करें और अपनी फैमिली को ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करें। एक साथ मिलकर हम फाइलेरिया को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी खबर, फाइलेरिया प्रिवेंटेबल है। हर साल एमडीए मेडिसिन लें, भले ही आप हेल्दी फील करें। मस्कीटो दानी का इस्तेमाल करें, खासकर रात में, और बाइट्स से बचने के लिए लंबी स्लीव्स पहनें। मच्छर प्रजनन को रोकने के लिए अपने घर के आसपास रुके हुए पानी को एलिमिनेट, ड्रेन्स को साफ करें और पानी के स्टोरेज कंटेनर्स को कवर। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मच्छर रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन और एमडीए कैंपेन के इम्पोर्टेंस के बारे में अपने दोस्तों और पड़ोसियों से बात करें। अगर कोई हेसिटेंट है तो फैक्ट्स शेयर करें और उन्हें एनकरेज करें। एक साथ काम करके हम अपनी फैमिली और फ्यूचर जनरेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज फाइलेरिया फ्री कल के लिए प्लेज लें।